नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि संख्या पद्धति। कक्षा 9 में संख्या पद्धति जो चैप्टर 1 है इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। और संख्या पद्धति जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कक्षा 10 में, 11 में, 12 में, फिर कभी भी ऊपरी लेवल पर, तो संख्या पद्धति का महत्व हमेशा बना रहता है। इसकी पिछली कक्षाओं में भी हम संख्या पद्धति सीख चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति के अंदर सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इन सभी जो संख्याओं के समूह हैं वो संख्या पद्धति से बने हुए हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि संख्या पद्धति में संख्या रेखा क्या है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर जाऊंगा कि आपके सामने एक रेखाखंड या फिर एक लाइन जो मैंने खींची है, अगर एक तरफ मैं अगर इस तरह से एरो करता हूँ तो उसे हम बोलते हैं किरण, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ इस तरह से एरो करता हूँ तो उसे हम कहते हैं रेखा। ठीक है, यानी अब यहाँ पर रेखा बन गई। अब रेखा के यहाँ पर जो मैं दर्शा रहा हूँ, अर्थात ये कौन सा पक्ष हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपका दायां पक्ष। क्या हो गया आपका, ये दायां पक्ष। और इस तरफ जो है वो आपका हो गया बायां पक्ष, बायां। ठीक है, तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की बात करो, बीच में जो मैंने शून्य लिखा, ठीक है। अब शून्य के इस बार जो संख्या आपकी होती है वो हमेशा होती है प्लस में, यानी धनात्मक। मैं लिख दिया यहाँ पर धनात्मक। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। और आपके इस बार जो संख्या होती है वो आपकी होती है माइनस में, अर्थात ऋणात्मक। चलो, ये कंप्लीट हो गया। अब तो हमने क्या किया, एक संख्या यहाँ पर रेखा बना जा रहा है, रेखा तो बना दी है, अब संख्या लिखना बाकी है। तो संख्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे धनात्मक में 1 2 3 और 4। यहाँ तो 4 तो समझते हैं। और यहाँ पर कौन समझ लो, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या एक सिंपल सी बात बताई कि संख्या रेखा होती क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेखा पर जो संख्या हम दर्शाते हैं, जो रेखा मैंने बनाई है उस पर जो हम संख्या दर्शाते वो हमारी कहलाती है संख्या रेखा। परंतु संख्या पद्धति बहुत बड़ी है, बहुत बृहद है। इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या से। देखिएगा इसी तरह से, सबसे पहला है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या अर्थात क्या, तो जिसकी शुरुआत या जिसका प्रारंभ 1 से होता है। यानी संख्या में 1 2 3 4 5 6 डैश और n। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 n। n का मतलब अनंत। इसका मतलब क्या होता है, अनंत, अर्थात जिसकी गिनती गिन नहीं सकती, अनंत है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 6 और n का मतलब क्या है, इन्फिनिटी यानी अनंत। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरा जो है वो होता है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 5 6 डैश और ये भी कितना होता है, अनंत। कितना होता है, अनंत। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पूर्ण संख्या में 0 क्यों। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, समझिए कि एक टोकरी है, एक टोकरी के अंदर 10 आम है, तो मैं बोलूंगा 10 आम है, यानी प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या। क्यों, इसके अंदर भी 10 आ रहा है, इसके अंदर भी 10 आ रहा है। परंतु अगर मैं कहूं कि टोकरी में एक भी आम नहीं, लेकिन एक भी आम नहीं मतलब शून्य है, तो शून्य भी क्या है, एक तरह से आपकी क्या होती है, संख्या में गिनती की जाती है। इसलिए तो यहाँ पर क्या हो, पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब क्या, यहाँ पे शून्य है। तो शून्य किसमें समाज किया जाता है, पूर्ण संख्या में। तीसरी बात करो, तीसरी बात करने जाओ आपको, तो तीसरा जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक की बात करूं मैं आपको, तो पूर्णांक के अंदर आपकी पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों का जो संग्रह होता है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, पूर्णांक संख्या अर्थात क्या, तो पूर्णांक संख्या का मतलब ये है कि जिसमें पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या तीनों का संग्रह किया जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं तीनों की बात मतलब a, b और
और सी, तीन तरह से क्राइटेरिया बांध रहा हूँ यहाँ पर। तो आपका हो गया पूर्ण संख्याएं, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया आपके धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। और तीसरा क्या आपका हो गया ऋणात्मक, क्या हो गया ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, तो पूर्णांक संख्या अर्थात कि पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह से, जो समूह से, ठीक है, जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो अब देखिए पूर्णांक संख्या को बांटा कितने भागों में, तो इसे बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो सबसे पहले भाग का नाम है यहाँ पर धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा जो बांटा गया उसे बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे इसे, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे इसे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए इसका मैं संख्या पद्धति में यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ। तो देखिए ये शून्य है मतलब पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर आप दाएं पक्ष में देखो तो क्या हो जाएगा आपका, सारा प्लस में है, 1 2 3 4 सब प्लस में है, मतलब सब धनात्मक है। और यहाँ पर शून्य से आप बाएं पक्ष की ओर चले, ठीक है, ये आपका हो गया दायां पक्ष और ये आपका हो गया बायां पक्ष। तो इस तरफ आप जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, यानी शून्य से बाएं पक्ष की ओर क्या हो जाएगा ऋणात्मक, यानी माइनस में माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या में कौन कौन संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या भी है, फिर धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। चौथे नंबर पे आता है अपूर्णांक संख्या। अपूर्णांक भी कैसी है, धनात्मक है और ऋणात्मक है। ध्यान समझिएगा क्या बता रहा हूं, अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक का मतलब है जो दशमलव में आती है। किसमें आती है, जो दशमलव में आती है। यहाँ देता हूं अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, ठीक है, जो किसमें हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है। इस तरह से बिल्कुल नंबर ए बी और सी, जिसमें क्या होता है आपकी पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से कैसा है, धनात्मक संख्या है। फिर कौन सा आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, तीन तरह से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि धनात्मक और ऋणात्मक की बात मैं करने जा रहा हूँ। तो धनात्मक और ऋणात्मक में दशमलव वाली संख्या, तो दशमलव का मतलब कोई भी, जैसे मैं आप बता रहा हूँ 1.2 1.3 2.5 वॉटेवर, कोई भी संख्या जो आप दाएं पक्ष में देख रहे हैं, ठीक है, जो प्लस में देख रहे हैं वो सब दशमलव में। यहाँ पर भी लिख सकता हूँ -1.1 -1.2, कुछ भी यहाँ पर हम संख्या ले सकते हैं। अर्थात आप प्राकृत संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 जो अनंत तक है। पूर्ण संख्या की बात करो तो पूर्ण संख्या हम दे सकते हैं 0, जिसके अंदर हम प्रारंभ करते हैं। पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या का भी समावेश होता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक। क्या है, इसके प्रकार है, ये अर्थ के रूप में है, इसके रूप में है, ये अर्थ के रूप में। कैसे अर्थ लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों को संग्रह करके जो संख्या बनाई जाती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक के भी दो प्रकार है यहाँ पर, तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और इसका जो डिफाइन है, जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा व्याख्यात करेंगे वो आप इस चित्र के द्वारा संख्या रेखा पर दर्शा के बता सकते हैं। जो चौथा हमारा टॉपिक है वो क्या है, अपूर्णांक संख्या। अपूर्णांक संख्या में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे कि जो संख्या पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के आधार पर से बनाई जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से दाएं पक्ष की ओर ये दशमलव और 0 से बाएं पक्ष की ओर जो माइनस में दशमलव में दिया गया है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हम पांचवी की जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पांचवी के अंदर सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी में तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है,